Welcome to the world's most volatile pair on this planet, gold versus US डॉलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। और आज मैं एक और आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाओगे और बेहतर तरीके से चार्ट को समझना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, यानी कि गोल्ड के एनालिसिस को। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले कवर करेंगे गोल्ड के एनालिसिस को और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, कैसे बाइंग और सेलिंग लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप बेहतर तरीके से चार्ट के नेचर और बिहेवियर को समझ सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालिसिस को, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से लेवल्स होंगे जो यूज होते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक बाइंग और सेलिंग लेवल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। सबसे पहले आप देख सकते हो गोल्ड के, एक बार स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करता हुआ नजर आया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये रहा, कहीं ना कहीं आपको एक ये डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर है। डबल बॉटम मार्केट क्रिएट करता है और यहाँ से फिर बाइंग की तरफ मार्केट शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और अभी फिलहाल के लिए जिस लेवल पे है वहां पे आप देखोगे, देखो ध्यान से देखो, ये जो लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूँ, इस चीज को समझना। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मार्केट में उतना यूजफुल नहीं है। जैसा पहले था वैसा अब मार्केट नहीं है। मार्केट हर 2-3 महीने, महीने में कभी 6 महीने पे अपने आप को चेंज करता है। और अभी पिछले कुछ साल से, जब से ट्रम्प आया हुआ है शासन में, तब से तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका है मार्केट का नेचर और बिहेवियर। लेकिन कैसे हमें समझना होता है इसके बारे में मैं बहुत ही एक बेहतरीन आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं एनालिसिस पार्ट पे, ठीक है। ध्यान से देखोगे, जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए देखो सिंपल यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, ठीक है। कैसे है सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, सॉरी रेसिस्टेंस, फिर मार्केट डाउन जाता है। यहाँ से डाउन जाने के बाद फिर मार्केट जब इस लेवल पे आता है तो यहां से टैप करके रिजेक्शन देता है, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, यानी कि मार्केट मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है। फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद फिर से इसको रीटेस्टिंग यानी कि सपोर्ट की तरह यूज करता है। फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर से सपोर्ट, फिर मार्केट अपसाइड गया और फिर से लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। अब देखो, ध्यान से देखना और समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुआ, ठीक है। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करता है तो यहाँ कहीं आपने एंट्री प्लान किया, ठीक है। सिंपल है, मान लो यहाँ कहीं जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं या फिर जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। मान लो कि इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लगाया, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड लगाया या फिर यहाँ कहीं आपने ट्रेड लगाया, ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट गया तो उसके बाद जो आपका एसएल होगा वो आप एसएल कहाँ प्लेस करोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ प्लेस करोगे। ये जो आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके लो पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा कितना आप नीचे रखोगे, आप यहाँ तो रखोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस किया तो यहाँ तो ऐसा रखोगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर बहुत लोग यहीं रखते हैं, ठीक है, ये जो लो है यहीं पे रखते हैं मैक्सिमम लोग। लेकिन थोड़ा सा आप सेफ्टी रीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ रखोगे, ठीक है। सिंपल है। अब देखो मार्केट कैसे मूव करता है, देखना ध्यान से। मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव किया, फिर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर से थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में मूव किया, फिर से मार्केट आपके मतलब ऑलमोस्ट 50% के एसएल तक आया, ठीक है। फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडल्स क्रिएट करता है। अब आपको लगता है कि चलो
फाइनली मार्केट मेरे टारगेट की तरफ यानी कि यहाँ से 1:2 तो दे के जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेडर्स का यही होता है कि 1:2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका एक्सपेक्टेशन हुआ कि 1:2 तो मार्केट दे के ही जाएगा, और उसके बाद देखो ये एक कैंडल बनता है, आपका एसएल उड़ाता है, और एसएल उड़ाने के बाद ये देखो टारगेट। ठीक है, देखो कितना मार्केट चेंज हो चुका है पहले से, मार्केट का नेचर, मार्केट का बिहेवियर, हर कुछ कितना चेंज हो चुका है। मैं खुद पहले बहुत मतलब ट्रेंड लाइंस वगैरह हो गए, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, इन सारी चीजों पे मैं ट्रेड किया करता था, कभी छोटा छोटा। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो, बेसिक जो होता है ना, यानी कि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो इसी चीज पे जाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस। सबसे पहले तो आप यही सीखते हो मार्केट में कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। उसके बाद धीरे धीरे आप ट्रायंगल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट करते हो। तो यही होता है एक बेसिक। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप एक बेसिक ट्रेडर हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि डब्ल्यू पैटर्न क्या है, एम पैटर्न क्या है। मैं आपको हजारों जगह मैं दिखा सकता हूं डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न फेल होता हुआ। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जगह पे मैं दिखा सकता हूं कि आपको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न कैसे फेल होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स यहाँ पे एम पैटर्न समझ के एंट्री प्लान किए होंगे। ठीक है, और कहाँ तक टारगेट रहता है, यहाँ तक एटलीस्ट। ठीक है, मार्केट देखो क्या किया। ठीक है, देख रहे हो ना, सेम आप यहाँ भी देखोगे। ठीक है, मतलब बहुत जगह आपको नजर आएगा मार्केट उस तरीके से मूव नहीं करता है। ठीक है, जैसे पहले मूव करता था मार्केट, वैसे अब मूव नहीं करता है। मार्केट का नेचर, बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो चुका है। काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है। पहले आप खुद सोचो कि बहुत कम लोग थे जो ट्रेड करते थे, लेकिन आज जो है वो ट्रेडर का जो क्वांटिटी है वो कितना इंक्रीज हो चुका है मार्केट के अंदर। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, और वो हर लेवल पे, जैसे मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना अपना तरीका है, उस तरीका पे यानी उस स्ट्रेटजी पे वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट का नेचर और बिहेवियर सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, कैसे मार्केट ट्रेड करता है कैसे, तो थोड़ा सा आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब बात करते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, अभी जिस लेवल पे मार्केट है काफी बुलिश आपको नजर आ रहा है। सिंपल, हम सबसे पहले मार्क करेंगे ये जो एक लेवल है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके हाई को यानी इसके टॉप को हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूं, और मैं लास्ट में आपको ट्रिक वो समझाऊंगा। ठीक है, वो एक तरह का ट्रिक बोले उसको, या जो बोल लो आप। ठीक है, कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट को, कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे हमें बाइंग या सेलिंग लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमने टॉप मार्क किया। अब हम थोड़ा सा प्रीवियसली चेक करेंगे, यानी कि प्रीवियस लेवल्स पे चेक करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे कैसे रिएक्ट किया, मतलब कहाँ आखिर मार्केट, ये जो देखो ध्यान से देखो, मार्केट में यहाँ से ना बहुत एक बेहतरीन सेलिंग हमें देखने को मिला। लेकिन आखिर मार्केट ने किस पॉइंट को यूज किया हुआ है, ठीक है, उसको समझने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे नजर आएगा। पीछे चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, ठीक है, और समझते हैं। यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, और पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किसी इस लेवल के आसपास मार्केट में एक ये जो मूवमेंट है, यानी कि एक जो सेल साइड का है, वो हमें देखने को मिला है। और इस लेवल को हम सिंपल इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। सिंपल है, देख देख सकते हो जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो ये हमने मार्क किया कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो चलते हैं जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले ये जो मैंने मार्क किया हुआ है लेवल को, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, एक्सटेंड कहां तक करेंगे, अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां तक हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। सिंपल है, हो चुका है, क्लियर है, देख सकते हो। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये अपने किसी काम का नहीं है, इसको रिमूव करते हैं, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया हुआ था। ठीक है, अब देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगा, ध्यान से देखो। तो वो जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये जो अभी मार्केट में यहाँ पे एक हाई नजर आ रहा है, ठीक है,
और मार्केट ने अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, यानी इसके नीचे ही है। तो सबसे पहला कंडीशन जो अपना निकल के आएगा यहाँ पे कि मार्केट अगर इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हाई है इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, एक पुल बैक के बाद हम यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट से 100-150 पीप लेंगे और हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे सेफ। ठीक है, देख सकते हो कितना इजी होता है, मैंने कंडीशन कितना इजीली आपको समझाया। ठीक है, ये चीज कि देखो अब अपने को पता है कि मार्केट हाई को अगर स्वीप करेगा तो हो सकता है कि अगर हाई को स्वीप करके रिजेक्शन दे तो मार्केट आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमने एक कंडीशन क्या बनाया कि अगर मार्केट इसके हाई को, ये जो हाई लगाया है इसके हाई को स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है यहाँ पे, और रिजेक्शन देने के बाद अगर हमें एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है, या फिर हम एफबीजी यूज कर सकते हैं एंट्री प्लान करने के लिए। ठीक है, और यहां से हम एक छोटा सा डाउन साइड के लिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन छोटा सा एक अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बेहतरीन मूव कैप्चर करके अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होंगे। सिंपल है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मैं डाउन साइड का जब लेवल मार्क करूंगा तो भी आपको बताऊंगा कि डाउन साइड के लिए जब मार्केट मूव करे तो कौन कौन से लेवल्स हैं जहां तक हमें देखने को मिल सकता है, मूव मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, यानी कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखो हमें सारा सिनेरियोस को ध्यान में रखना पड़ता है। हम सिर्फ ये नहीं सोच के बैठ सकते हैं कि इसके हाई को स्वीप करके तो गिरेगा ही। ठीक है, अगर नहीं गिरा तो, अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, एक बार चलते हैं फिर से प्रीवियस, देखो अभी बीच में देखोगे ना तो कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, बीच में कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहां से हम फाइंड आउट कर सके कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो क्या, कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपल हम अपसाइड के लिए देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार फिर से मार्केट को चेकआउट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से कहाँ जाएंगे, हम वहीं जाएंगे जहां पे हमें लेवल फाइंड आउट करना है। सिंपल देख सकते हो आ चुके हैं हम उसी एरिया पे। ठीक है, और यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, यानी एक इंपॉर्टेंट की लेवल जिसको हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इसको सिंपल क्या करेंगे, वैसे ही एक्सटेंड करेंगे। अब आपको नजर आएगा कि जो दो लेवल है ना वो बहुत पास पास में है। ठीक है, तो अब देखो इसके पीछे का क्या माइंडसेट होता है, क्या साइकोलॉजी होता है। जब इतना पास पास में लेवल्स हो, ठीक है, तो क्या करना होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है मार्केट को एनालाइज करना। ठीक है, मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाइंग या सेलिंग लेवल क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। देखो अभी आपको नजर आया कि यहाँ पे अपसाइड में एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो सबसे पहला यानी कि अपना दूसरा कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल है, देखो देख सकते हो कितना इजी है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, अपसाइड का जो लेवल हमने मार्क किया है, ये लेवल का क्या कंडीशन होगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हाई है, इस हाई का अगर ब्रेकआउट हो गया, यानी कि अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन नहीं देता है और इसके हाई का ब्रेकआउट कर देता है, तो सिंपल हम क्या वेट करेंगे, एक रीटेस्टिंग का। ठीक है, रीटेस्टिंग में सेलर्स को ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो सिंपल हम वेट करेंगे एक रीटेस्टिंग का, और रीटेस्टिंग के बाद फिर हम कंटिन्यू मार्केट को कहां तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। तो ये जो अपसाइड में हमने मार्क किया हुआ है एक इंपॉर्टेंट की लेवल, वहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया? और सेम ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल को यूज करके, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहां से एक बेहतरीन सेलिंग देखेंगे। देखो अगर मार्केट बिना रीटेस्टिंग लिए अपसाइड के लिए मूव करता है, अगर मार्केट बिना रीटेस्टिंग लिए अपसाइड के लिए मूव कर जाता है, ठीक है, या फिर छोटा सा अगर रीटेस्टिंग करता है फिर अपसाइड के लिए मूव करता है, तो जब ये जो अपसाइड का सेलिंग लेवल है अगर यहां से रिजेक्शन देता है तो मार्केट इस एरिया को या तो एक बड़ा मेजर रीटेस्टिंग की तरह यूज करेगा। ठीक है, यानी कि यहां से
जब आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो मार्केट कहाँ आएगा, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करेगा। यहाँ पे अप्रोच करने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो सिंपल मार्केट क्या करना चाहेगा, जब इतना बड़े लेवल का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करना चाहेगा फिर से। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट ये जो डाउनसाइड का लेवल है इसको दोबारा से टेस्ट करना चाहेगा, और अगर मार्केट यहां से फिर से कंटिन्यू करता है तो फिर इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड के लिए निकल जाएगा, या तो फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके फिर यहां से एक शार्प सेलिंग में आपको जाता हुआ नजर आएगा यहां से, यानी एक मेजर सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। ये दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो कंडीशंस होते हैं तो इसके ऊपर हमें कैसे प्लान करना होता है ट्रेड को, ठीक है। सिंपल देखना, समझना इस चीज को। मार्केट क्या करता है कि जब मान लो ये जो लेवल है अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये दूसरा कंडीशन है अपना। अगर मार्केट इस लेवल से सेलिंग अगर रिजेक्शन देता है डाउनसाइड के लिए तो हम फिर डाउनसाइड के लिए यहां तक मूव करता हुआ देखेंगे। इसके बीच में बहुत अच्छा खासा पॉइंट है, आप यहां भी कहीं ट्रेड कैप्चर करोगे। मान लो ये जो साइड में देख लो, ये जो नंबर आ रहा है, ठीक है, वहां से लेके अगर आप ट्रेड कैप्चर करोगे वहां से लेके यहां तक, ठीक है, देख सकते हो बहुत अच्छा खासा पॉइंट है, ठीक है। आराम से आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ। यहां से अगर मार्केट अगर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना चाहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, इस लेवल पे सेलर्स को इनवाइट करेगा। सेलर्स को इनवाइट करने के बाद यहाँ पे बायर्स जो है वो एग्रेसिवली एंटर करेंगे, और या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो फिर एक एफवीजी का क्रिएशन होगा। और जब वो एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलेगा तो फिर हम उस एफवीजी को या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो भी रहेगा उसको हम मार्क करेंगे, और वहां से हम एंटर करेंगे बाई साइड के लिए, ठीक है। ये होता है अप्रोच, ठीक है। यानी देखो, अब सिंपल आपको पता है अगर कि मार्केट इस लेवल को टैप करके हमें सेलिंग दे सकता है, तो सिंपल अपना क्या सिनेरियो होगा, मार्केट जब इस लेवल को, ये जो मैंने लेवल, ये इंपॉर्टेंट की लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये लेवल ध्यान से देखो, ये जो लेवल, ये जो मैंने मार्क किया है, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आने के बाद रिजेक्शन देगा, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद हमें वेट करना है रेड कैंडल का, यानी डाउन साइड के लिए आएगा तो ऑफ कोर्स रेड कैंडल का क्रिएशन होगा। रेड कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल बनता है उसके बाद हमें वेट करना है कोई हमें एक कंफर्मेशन मिले, ठीक है, यानी कि कोई एक ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर कोई एक फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, या फिर कुछ और, या फिर कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। देखो, हमें वेट करना है सिंपल, या तो एफबीजी या तो ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई बियरिश कैंडल, सबसे सिंपल होता है कोई अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे इस लेवल पे देखने को मिले, फिर थोड़ा सा जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे ही एक पुल बैक लेगा हमें एक कंफर्मेशन पे एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद यहाँ से 1:2 1:2.5 जो भी मोमेंटम के साथ आपको देखने को मिले रिसेंट बाइंग या सेलिंग एरिया के आसपास तक, वहां तक हमें अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना होता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। सिंपल है। वैसे ही यहाँ पे ये जो अपसाइड का लेवल है, यहां से जब मार्केट सेल साइड के लिए आएगा, यानी कि अगर मार्केट को यहां से नीचे आना होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सिंपल करेगा कि इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, इस लेवल को यूज करेगा, इस लेवल को यूज करके रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देने के बाद वहां पे आपको या तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, या तो फिर एक फेयर वैल्यू गैप या बियरिश फेयर वैल्यू गैप या फिर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर मार्केट उसको दोबारा से पुल बैक लेके यूज करके डाउन साइड के लिए शिफ्ट होगा। वही हमें एंट्री प्लान करना होता है एक कंफर्मेशन के ऊपर। क्लियर हो चुका है। एक बार चलते हैं प्रीवियस लेवल जहां से हमने इन लेवल्स को फाइंड आउट किया था, वहां पे चलते हैं और थोड़ा सा लेवल्स को और ज्यादा एक्यूरेट करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट कैसे करना होता है, थोड़ा सा इसको देखो, ये जो है इसको हम थोड़ा इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं इस एरिया में है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इस एरिया में है कहीं मार्केट अभी, और यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से भी हमें मार्केट अब अभी देखा जाए ना गाइस, तो अभी मार्केट एक अभी भी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया के पास है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, मार्केट अभी भी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया के पास है। मार्केट अगर यहाँ से भी डाउन साइड के लिए, अगर देखो सिंपल मार्केट ओपन होगा तो आप 3 बजे सुबह में या तो 2:30 बजे सुबह में तो बैठोगे नहीं ट्रेड करने। सबसे पहले जब
अच्छा खासा, जब एक यानी कि किसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा, देखो सिंपल समझना, ये जो मैंने डबल ये जो लाइन मार्क किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मार्केट यहीं से अपने सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है अगर करना चाहे तो, या तो फिर मार्केट सिंपल क्या करेगा, एक बार लिक्विडिटी स्वीप करना चाहेगा। अगर लिक्विडिटी स्वीप करना चाहेगा तो फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। पहले तो यहाँ से पुल बैक ले सकता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ से आपको इस लेवल पे अप्रोच करेगा, इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद हाई को स्वीप करेगा, ठीक है। ये जो हाई है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हाई है, इस हाई को स्वीप करेगा। इसको थोड़ा सा हम एक्यूरेट कर लेते हैं, माइनर कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा ऐसे, ठीक है। देखो इतना छोटा सा, इतना नैरो सा जोन रहेगा ना, तो आपके पास भी इजी होगा अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करने में या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। क्लियर है? सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे सिंपल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर ये जो नेक्स्ट लेवल होगा ये रहेगा, यहाँ पे हमें अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा। सिंपल है। और इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे अपसाइड के लिए, अदरवाइज अगर इसके हाई को स्वीप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए देख सकते हो। एक एक करके कितना मतलब क्लियर होते जा रहा है हर एक लेवल, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो हर एक लेवल बहुत ही क्लियर होते जा रहा है। थोड़ा सा ये जो कंडीशंस है ना, इसको और एक बार फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार आप अच्छे से चार्ट को समझना सीख जाओगे ना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ट्रेड करना, ट्रेड को प्लेस करना। देखो ये जो हाई है, ये हाई मैंने मार्क किया है। अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, ठीक है, इस लेवल तक। क्लियर है? देख सकते हो, यानी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम ये जो हाई है, इस हाई को स्वीप होने का वेट करेंगे। अगर हाई को स्वीप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। यानी यहां से फिर से मैं बता रहा हूं, इसके हाई को स्वीप किया, उसके बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद कंफर्मेशन, उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। क्लियर है ये चीज? अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे कुछ इस लेवल तक, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, ये जो इतना ब्रॉड लेवल है इसको भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा नैरो करने का, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉड है, बड़ा सा रेंज है, ठीक है। तो इतने बड़े रेंज में हम बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना सिंपल अप्रोच क्या होगा कि मार्केट को थोड़ा सा ये जो रेंज है इसको नैरो किया जाए। नैरो करने के लिए सिंपल ये रहा, ठीक है। इससे ज्यादा नैरो नहीं हो सकता है ये, ठीक है। देख सकते हो यहां तक सिंपल। और इस रेंज पे टैप करने के बाद अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर सिंपल हम यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अब देखो ये जो मैं कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूं ना, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, ट्रेड को प्लेस करना होता है। अगर मान लो इन केस कि इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन नहीं दिया, तो ये जो रिजेक्शन वाला जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद कौन सा एप्लीकेबल होगा? ये ब्रेकआउट वाला। यानी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ये जो रिजेक्शन वाला है ये रिमूव हो जाएगा और ये ब्रेकआउट वाला वहां से एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो ये रहेगा, ये लास्ट, इसके ऊपर मैं एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, ये फाइनल लेवल है फिलहाल के लिए जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे रेंज में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। देख सकते हो यहां से यहां तक का एनालिसिस बहुत है, ठीक है। ऑलमोस्ट 107 से लेके 148152 तक का एनालिसिस है, वो पूरा अपसाइड का रेंज है, ठीक है। क्लियर है? काफी ज्यादा पिप्स है, देख सकते हो। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके, ठीक है, कि डाउन साइड को लेके अपना क्या सिनेरियो होगा, कैसे हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। अपसाइड का तो सारा लेवल्स क्लियर हो चुका है, लेकिन डाउन साइड का कौन कौन सा लेवल्स होगा उसके बारे में अब बात करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे शायद ये ब्लैक, सॉरी रेड कैंडल है, हाँ रेड कैंडल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो एक डोजी कैंडल्स दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो डोजी कैंडल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कभी इसके ऊपर का एक स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा। ध्यान से देखो, अभी मैं इसको भी चेक कर रहा था कि ये रेड है या ग्रीन है। अगर ये रेड होता ना तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गया होता अपने पास, ठीक है।
एक स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, उसको यूज करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो इसके अंदर। अभी के लिए उस पे नहीं जाते हैं। ठीक है, देखो डाउन साइड के लिए अगर बात किया जाए तो डाउन साइड के लिए सिंपल सिनेरियो आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ब्रेकर ब्लॉक का बहुत बड़ा रेंज है, कुछ इस तरीके का, इतना बड़ा रेंज है। ठीक है, और इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट कैसे यूज करेगा ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे इजी तरीका, ठीक है, समझने का चीजों को, क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो रेंज है आपने पूरा रेंज मार्क कर लिया। ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है, तो जब तक इस रेंज के अंदर रहता है ना, आप अवॉइड कर सकते हो। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मैं इजीएस्ट फॉर्म बता रहा हूँ ब्रेकर ब्लॉक को यूज करने का। ठीक है, मार्केट जब तक पूरा आपने ब्रेकर ब्लॉक का रेंज मार्क कर लिया है, सिंपल आपको वेट करना है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा मार्केट, वेट करना है आपको। ठीक है, जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए इसके रेंज से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा, आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस रेंज में मूव करने के बाद अगर इस लेवल का डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देना है, देगा, तो वैसे ही आपको डाउन साइड के लिए प्लान कर लेना होता है। सिंपल होता है ये ब्रेकर ब्लॉक का पोजीशन। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट बहुत ही शार्प फॉल देता हुआ नजर आता है, एक बहुत ही बेहतरीन आपको डाउन साइड के लिए मूव जनरेट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में रहे, आपको ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, जब देख लो कि बहुत बड़ा रेंज है, जैसे ही मार्केट इस रेंज के बाहर निकले, इस रेंज का ब्रेकआउट दे, यानी इसको हमने मार्क किया, इसके बाहर निकले, हमें सिंपल क्या करना होता है, इसके बाहर निकलते ही अपसाइड के लिए और इसके डाउन साइड में निकलते ही डाउन साइड के लिए अपना 1:2, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को 50% एरिया पे मार्क करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा, मतलब 60-70% से, हाँ 60-70% का इसमें एक्यूरेसी आपको देखने को मिलता है। मोस्टली क्या होता है कि मार्केट इस पे टैप करके अपसाइड के लिए ही मूव कर जाता है, बाइंग साइड के लिए है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए इसके अंदर रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, तो उस केस में फिर हमें वेट करना होता है कि या तो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। सिंपल है, ये चीज समझ गए। लेकिन अब थोड़ा सा और प्रिसाइजली हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि मार्केट कैसे यूज करने वाला है इस लेवल को। ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा ये एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल ये है जो हम मार्क करके रखेंगे, ये 10 मिनट्स का है, थोड़ा हम 5 मिनट पे जाते हैं। ठीक है, देखो 5 मिनट पे आपको नजर आएगा ये जो मैंने लेवल मार्क किया। ठीक है, देखो ये अब आ गया आपका शॉर्ट टर्म का। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कैसे आप रिएक्ट करता हुआ देख सकते हो मार्केट को। देखो सिंपल, मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा वही है कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स है ना, ये बढ़िया कैंडल्स नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल्स है ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है जो आपको एक मोमेंटम शिफ्ट देता हुआ नजर आए। तो सिंपल हमें करना ये है कि 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे आपको नजर आएगा ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है ना गाइस, ये पूरा यूज होता हुआ नजर आ सकता है हमें। ठीक है, 5 मिनट पे एक काम करते हैं। ठीक है, इसके लोअर रेंज को हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन लोअर रेंज को मार्क करने का मतलब ये हो जाता है कि हम फिर मार्केट में, हाँ देखो, चलो ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आप रेंज मार्क कर लो, इतने का रेंज। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। देखो ये रेंज पूरा मार्क कर लिया आपने। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक का रेंज था, सिंपल देखो, ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इस रेंज को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो छोटा सा हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, छोटा सा स्कैल्प मूव। ठीक है, ज्यादा बड़े मूव के लिए हम नहीं यहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद मार्केट अगर फिर से रिवर्स होता है तो हमें सिंपल वेट करना है, इसके ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकडाउन हुआ फिर हम डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही आपको मूव करता हुआ नजर आएगा मार्केट। देख लेना आप, जब कल मार्केट ओपन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो नजर आने वाला है। अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करता है तो या तो फिर यहाँ से सीधे निकल जाएगा या तो फिर यहाँ से ट्रैप करके डाउन साइड के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें वेट क्या ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह का कैंडल्स है। ठीक है, यानी इस लेवल पे जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, अगर वहां पे कोई एफवीजी हमें देखने को मिलता है, बियरिश एफवीजी, तो हम उस एफवीजी को यूज करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आज मैंने कवर किया है।
और अभी मैं आपको बताने भी वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि 15 मिनट अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम वेट करेंगे, कहाँ तक वेट करेंगे, ये जो लेवल है यहाँ तक हम वेट करने वाले हैं। यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम मार्केट में यहाँ से एक बाइंग भी देखेंगे। यानी ये जो लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। यानी यहाँ भी हमें एक बाइंग साइड के लिए स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, और यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो मेजर बाइंग एरिया होगा वो रहेगा अपने पास ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना इस लेवल को, ये रहेगा अपने पास एक मेजर बाइंग एरिया। ठीक है, यहाँ से स्कैल्प मूव ही होगा, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है और यहाँ से हमें कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे आपको 1:3 1:4 तक आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारा सिनेरियोस क्या क्रिएट होता है कि अगर मार्केट सेलिंग में जाना चाहे तो मार्केट तेजी से इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, सबसे लो लेवल पे। ठीक है, यहां से मार्केट अगर कंटिन्यू सेल साइड के लिए अप्रोच करना चाहे तो तेजी से गिरते हुए इस लेवल पे अप्रोच कर सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और यहां तक तो क्लियर है, डाउन साइड के लिए यहीं तक करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं जाते हैं डिटेल में क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चार्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना आप। ठीक है, अब मैं साइड में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे आप चार्ट को परफेक्टली एनालाइज करना सीख सकते हो, कैसे आप चार्ट को परफेक्टली एनालाइज कर सकते हो। देखो, मार्केट क्या किया, यहाँ से अपसाइड के लिए गया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से तेजी से डाउन साइड के लिए आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिंपल है, तेजी से डाउन साइड के लिए आया, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से कहीं से एक बार ऐसे डाउन आता है। ठीक है, देखना मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको कंफर्मेशन होगा कि कैसे आपको एनालाइज करना होता है चार्ट को। ठीक है, देखो देखो, कुछ इस तरीके से अगर मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, ये बस आपको समझाने के लिए। सिंपल आपको करना क्या है, कैसे आप एनालाइज करोगे कि मार्केट यहीं से गिरेगा। ठीक है, कैसे आप समझोगे चीजों को कि मार्केट जब गिरता है तो यहीं से गिरता है, यानी यहां से जो मार्केट गिरा, क्यों गिरा, कैसे यहीं से गिरेगा, अब यहां से जो गिरा तो यहां से कैसे गिरेगा। देखो, सिंपल आप आज से डेली क्या करना, एक कोई भी चार्ट उठाना। ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी चार्ट जो आपको पसंद हो, उसमें क्या करना कि देखो, सिंपल आपको क्या देखना है कि मार्केट अगर यहां से गिरा है। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहां से तेजी से गिरा, बहुत अच्छा खासा गिरा। आपको देखना ये है कि आखिर इसके पीछे यहाँ पे इस एरिया पे आखिर है क्या कि मार्केट यहां से गिरा। देखो, समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ना कोई बताएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने पेशेंसली देखा है और समझा है ना, तो ये एक आपके लिए गोल्डन टिप है। ठीक है, कि कैसे आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले ये देखना है, ये जो टॉप है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल आपको इसको एक ब्लैक लाइन से मार्क कर लेना है। ये जो टॉप है, यहां से तेजी से गिर गया मार्केट, अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है इस लेवल पे, यानी इस एरिया पे, कि आखिर ये जो ब्लैक लाइन जहां से मार्केट फॉल किया है, आखिर उस पॉइंट पे ऐसा क्या है कि मार्केट गिरा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अगर अभी तक आपने देखा है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, कि किस किस ने ये पार्ट देखा है। ठीक है, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे आखिर क्या है, आखिर क्या है ऐसा चार्ट में, क्या पैटर्न में है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको चेक करना है। सबसे पहले 30 मिनट पे चेक कर लेना, वहां पे अगर कुछ नहीं दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, 15 मिनट पे चले जाना, उस पे भी अगर क्लियर नहीं होगा तो 5 मिनट पे चले जाना, 5 मिनट पे भी क्लियरली समझ में नहीं आएगा तो 3 मिनट पे चले जाना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको चेक करना है कि आखिर ये जो मार्केट यहाँ से इतना गिरा, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था, आखिर कौन सा पॉइंट था
जिसको मार्केट ने यूज किया और इतना शार्प फॉल दिया। ठीक है, समझ गए। सेम आपको यहां करना है, ये जो यहां से फॉल किया, अब आपको क्या चेक करना है कि देखो सिंपल समझना है इस चीज को कि यहां से जो गिरा मार्केट, तो अब देखो यहाँ पे आखिर, अब देखो अब हमें चेक करना है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है। यानी कि इस पॉइंट से जो इतना हमें शार्प फॉल देखने को मिला, हमें सिंपल क्या करना है, शार्प बाइंग या फिर सेलिंग, जहां से एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग या फिर सेलिंग आया है, उस पॉइंट को मार्क करना है और हमें एनालाइज करना है, खुद से चेक करना है, समझना है खुद को, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके उसको एनालाइज करना है कि आखिर इस प्लेस पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आखिर ऐसा क्या है कि मार्केट को यहां से इतना नीचे गिरा दिया। ठीक है, समझ गए। वैसे ही सिंपल आपको बाई साइड के लिए भी करना है। ये देखो, ये जो मार्केट ने लो लगाया, अब यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिला और ये भी बहुत अच्छा खासा पॉइंट है। ठीक है, अगर आपने इतना कैप्चर कर लिया, अगर इसका 50% भी कैप्चर कर लिया तो बहुत बहुत है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है ऐसे ब्लैक लाइन से। मार्क करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आखिर इस पॉइंट पे देखो, ये जो बाइंग आया है वो इस पॉइंट से आया है, इस पॉइंट पे कुछ कुछ तो ऐसा होगा जिसको मार्केट ने यूज किया। उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करना है कि आखिर उस पॉइंट पे है क्या ऐसा कि हमें वहां से बाइंग देखने को मिला। सेम ये जो लेवल है, फिर से ये जो लो लगाया मार्केट, इसको मार्क कर लेना है। फिर हमें देखना है, नोटिस करना है कि आखिर इस पॉइंट पे ऐसा क्या है। ठीक है, इस पॉइंट पे आखिर ऐसा क्या है कि मार्केट इसको यूज करके यार इतना अच्छा बाइंग दे दिया, इतना बेहतरीन बाइंग हमें देखने को मिला। सेम यहाँ पे ये जो लेवल है, इसको ऐसे जो टॉप है बिल्कुल अपसाइड विक को भी मार्क करना है। मार्क कर लिया हमने, उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे इस लेवल पे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, सेलिंग देखने को मिला, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग देखने को मिला। आखिर यहाँ पे ऐसा है क्या। और जब आप इसका प्रॉपर एक डाटा तैयार करोगे, आप पेन पेपर पे लिखना शुरू करो कि पहला सेटअप पे ये देखने को मिला, दूसरे सेटअप पे ये देखने को मिला, तीसरे सेटअप पे ये देखने को मिला, चौथे सेटअप पे ये देखने को मिला। और जो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट आपको नजर आएगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, या एफवीजी होगा, या फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, वही एफवीजी, या तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको मैक्सिमम में कॉमन नजर आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, मानो तो ये गोल्डन टिप है। जो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट नजर आए, मुझे पता है कि यहाँ तक बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिसने भी देखा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये चीज अगर आप करके देखो, 6 महीना, 6 महीना छोड़ो, 3 महीना कंटिन्यू आप करके देखो, एक डाटा तैयार करो 1 मंथ का सिर्फ, और फिर से आप उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करो। और एंड ऑफ द मंथ आप जब अपने रियल मनी से, डेमो से ट्रेड करना है, उसके बाद जो बैक टेस्टिंग करना है वो डेमो से करना है। और जब आप रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो पे कमेंट करके चले जाना। ठीक है, समझ गए। आपको हर एक पॉइंट को लिखना है। अब देखो, जैसे मान लो ये आपने पहला ये सेलिंग नोटिस किया, अब आपने चेक किया यहाँ पे क्या है, जो आपको नजर आया उसको राइट डाउन करो। दूसरा आपने चेक किया, उसको नोटिस करो, राइट डाउन करो, आखिर वहां पे क्या हमें देखने को मिला। तीसरा पे जाओ, वहां पे उसको नोट डाउन करो, चौथा करो, नोट डाउन करो। और जब ऐसे ऐसे 100, 150, 200 ट्रेड्स का जब आप एक डाटा तैयार करोगे, तो उसमें एक पॉइंट नजर आएगा जो कॉमन होगा। यानी उस एक पर्टिकुलर पोजीशन को, यानी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके मार्केट मैक्सिमम टाइम या तो अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आया है। और जो सबसे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने जिस चीज को यूज किया है, आपको वही एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ना है। और उसी एक पर्टिकुलर पेयर में, जिसमें आपने बैक टेस्टिंग किया है किसी एक पेयर में, उसमें आपको वो पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है या फिर जो पॉइंट है उसको अप्लाई करके बार बार, अब आपके पास क्लियर हो गया कि मार्केट बार बार फेयर वैल्यू गैप यूज कर रहा है या फिर मार्केट बार बार ऑर्डर ब्लॉक यूज करके और अच्छा खासा मूव दे रहा है। अगर मैक्सिमम टाइम यानी 60-70% टाइम आपको ये चीज नजर आया डाटा के अंदर कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप यूज कर रहा है, या फिर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहा है, या तो फिर मार्केट बेयरिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है,
तो उस चीज को आप जब नोट डाउन करोगे 60-70% आपको जब कॉमन मिलेगा, उस पर्टिकुलर चीज को आप पकड़ के अब समझ पाओगे कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रिजेक्शन देगा तो किस पॉइंट से रिजेक्शन दे सकता है, वहां से आप एक बेटर ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, वो जो पूरा मैंने एनालिसिस किया था वो समझ में आया होगा, और ये जो गोल्डन टिप है आपके ट्रेडिंग करियर का, आपके ट्रेडिंग जर्नी का, ये भी समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप उसको बैक टेस्ट करके आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।